आज का पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 25, 34 से 43। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन तुझे ग्राह्य हो। आचार्य अग्नि के बीच खड़ा होकर ऊंचे स्वर से इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, तू अपने नाम का ध्यान रख, हमें सदा के लिए ना त्याग, हमारे लिए अपना विधान रद्द ना कर। अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक तथा अपने भक्त इस्राएल को स्मरण कर। अपनी कृपा दृष्टि हम पर से दूर ना कर। तूने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। हे प्रभु, संख्या की दृष्टि से हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए हैं और अब हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर में हमारा अपमान हो रहा है। अब तो ना राजा है, ना नबी, ना नेता, ना होम, ना यज्ञ, ना बलि और ना धूपदान। कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों तथा सांडों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्राह्य हो। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चलें, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अब हम यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों के लिए तरसते रहेंगे। हमें निराश ना होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, अपने अपूर्व कार्यों द्वारा हमारी रक्षा कर और अपने नाम को महिमान्वित कर। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18, पद संख्या 21 से 35। यदि तुम में हर एक अपने भाई को क्षमा नहीं करेगा, तो पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसीलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए
और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रोध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है।